हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन यानी कि कल्याण ज्वेलर का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक से। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी को बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के चार्ट को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस किया है। यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को हमने जो है सर्कल से डिनोट किया येलो कलर के, जो कि एक प्रकार से साइडवेज यानी कि कोई भी ट्रेंड नहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद आप थोड़ा और साइड में देखें तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को भी हमने ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस को देखें यानी कि ऊपर की लाइन जो कि ब्लैक कलर से डिनोट है, प्राइस उसके नीचे ट्रेवल कर रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट से टकरा के ये थोड़ा अपर रेंज में है और दोनों के बीच में जो है ट्रेवल कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस। और जो शेयर प्राइस है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि एक प्रकार से मोमेंटम लेस है। और उसी के साथ साथ हम आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का जो वैल्यू है वो 43 के आसपास है और ये भी जो है अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि ये एक प्रकार से इस कंपनी के शेयर प्राइस को मोमेंटम लेस बताने की कोशिश कर रहा है। ये कंपनी का शेयर प्राइस इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब ये अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के बढ़ने की कोशिश करेगा तब, और उसी समय हमें इस कंपनी में एंट्री लेना पड़ेगा। फिर हम इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात करें, जो कि एक प्रकार से पेट्रोल का काम करती है इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे हमने जो है ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट किया है। ये जो है धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के प्राइस अर्निंग को अगर हम तोड़ के देखने की कोशिश करें तो प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है लेकिन ईपीएस बढ़ रहा है, जिसके कारण कि इस कंपनी का जो है पी धीरे धीरे करके श्रिंक होता जा रहा है। और मार्केट को जब लगेगा कि बहुत ज्यादा कम हो गया और पी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाया जाएगा मार्केट के पार्टिसिपेंट द्वारा। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम में दिलचस्पी यहाँ पर जानने की बढ़ जाएगी। लेकिन उससे थोड़ा ही पहले अगर आप देख पा रहे होंगे, इस कंपनी ने ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे प्रकार के रिटर्न दिए और उसके बाद इस कंपनी में जो है मैसिव प्रकार का करेक्शन आया और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा। तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है एक तरफा जो है चल चुका था, इसके कारण यहाँ पर करेक्शन आया। और इसकी एक कहानी भी है जिसको कि हम बताते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो है लगभग 10% होल्डिंग इस कंपनी में हो गया था और इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ी तो मोतीलाल ओसवाल कंपनी का जो एनएवी है म्यूचुअल फंड का, वो भी बहुत स्पीड से बढ़ना चालू हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कैच आ जाता है, जब भी कोई कंपनी का शेयर प्राइस जो है एकदम स्पीड से बढ़ना चालू करता है और उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ जाता है और वहां पर जो प्रमोटर है वो उस बढ़ी हुई प्राइस में प्लेजिंग करने का काम करता है और फ्यूचर में शेयर आ जाने के बाद जो मार्केट के और पार्टिसिपेंट्स है उनमें यह कॉशन आ जाता है तो उसको बेच के गिराने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर मार्जिन नीचे चला जाए तो पैनिक आ जाती है, जिसके कारण की सेलिंग जो है हैविली आ जाती है। और इसी प्रकार से ये सारी चीजें जो इस कंपनी के शेयर प्राइस में प्ले आउट हुई, जिसके कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस जो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ। तो ये था इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि वो इसके बारे में आगे चल के क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर ने लगभग अपने आसपास जो है मेंटेन की शेयर होल्डिंग और स्लाइड गिरा है। इसके कारण जो हाल फिलहाल के समय में पब्लिक का थोड़ा सा बढ़ा है। डीआईआई और एफआईआई के बारे में हम बात करें तो वहां पर जो है होल्डिंग एफआईआई की लगभग स्थिर है, लेकिन डीआईआई की धीरे धीरे बढ़ी है। और यहाँ पर उसके बाद हम नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि रिटेल के बारे में बात कर ले तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो है रिटेल का शेयर होल्डिंग कम हुआ है, यानी कि धीरे धीरे करके ये जो शेयर है वो प्रोमिनेंट यानी कि मजबूत खिलाड़ी के पास जा रहा है। सेम यही फेनोमेना जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी दिखता है और आने वाले समय में जैसे कि यहाँ पर पीक शेयर होल्डिंग में रिटेल का लेवल यानी कि नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग जो है सबसे ज्यादा बड़ी, वो धीरे धीरे करके घटती जा रही है। तो आने वाले में समय में ये देखना होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है बड़े प्लेयर की बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा एक कंपनी का शेयर जो है बड़े लोगों के पास जाएगा, जिसको कि हमने बिग शेयर की एंट्री भी बताई है, तो उतना ज्यादा इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए जो है बहुत अच्छा हो जाएगा।
इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इस कंपनी के मार्केट कैप को देख लेते हैं, जो कि 52,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से मिड कैप की श्रेणी में ले आ जाता है। उसी के साथ साथ इस कंपनी का पी रेशियो देखें तो 65 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री लेवल के आसपास है। ईपीएस के बारे में बात करें तो 7.76 है, और पीईजी रेशियो के बारे में बात करें जो कि ग्रोथ आधारित वैल्यूएशन बताता है, और ये 1 से कम रहता है तो ये एक प्रकार से डिस्काउंटेड रहता है, जहां पर कि ये इसकी वैल्यू जो है 1.73 के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से महंगा बताने की कोशिश कर रहा है। फिर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ चले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीते कुछ समय में इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट जो है कांस्टेंट के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है थोड़ा सा बड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 15.92 के आसपास है, जो कि 15.26 पहले थी, यानी कि थोड़ा बड़े हैं। और इसी के साथ साथ इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15.93 से बढ़कर हो गया 17.70, जो कि थोड़ा स्लाइट पॉजिटिव साइड में है। और रिटर्न ऑन एसेट की बारे में बात करें तो वहां पर माइन्यूट से 0.1% के डिफरेंस आए हैं, जहां पर कि एक प्रकार से ज्यादा डिफरेंस नहीं आ पाया। फिर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, जिसका कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा यहां पर दिया जा रहा है, तो यहां पर ये कंपनी का रिवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है अपने फ्रेंचाइजी को बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ाते जा रही है, और इसके रिटेल आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि सेल्स बढ़ती जा रही है। फिर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर जो मार्जिन थोड़ा बड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वो भी दोनों बढ़ते हुए दिखे हैं। ईपीएस के तरफ हम चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ईपीएस जो है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, और जैसा कि हमने चार्ट पे देखा कि प्राइस जो है कांस्टेंट है और ईपीएस बढ़ता जा रहा है, तो पी का कंप्रेशन आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा भी रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी ये कंपनी का शेयर प्राइस निकलना चालू होगा तो पी जो है अपने आप को जस्टिफाई करने का काम करेगा। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।